हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो आपके दुश्मन हैं वो आजकल थोड़ा सा आपसे घबराए घबराए चल रहे हैं, पर हो सकता है कि वो आपको कुछ बड़ा नुकसान पहुँचाने वाले हों। तो चलिए साथ में मिलकर देखते हैं आपके दुश्मनों की क्या साजिश है। ये 24 आवर की करंट रीडिंग रहने वाली है। करंट फीलिंग पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। और वैसे तो आप लोगों की एनर्जी पिक करके ही मैं ये रीडिंग करती हूँ, लेकिन इन केस अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप मेरी कोई दूसरी रीडिंग सुन सकते हैं ये सोच कर के ये नेक्स्ट सोल के लिए है। और अपनी एनर्जी मुझ तक भेजिए कमेंट के थ्रू, ताकि अगली रीडिंग जो लाऊं वो आपसे 100% रेजोनेट करे। और आप मुझे बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर रीडिंग सुननी है। चलिए फ़िलहाल मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं और जो मैंने कार्ड पिक किया है इसमें मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे आप पर्सन हो ना, तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आपने बहुत पूजा की है और ईश्वर में भरोसा रखा है। भले ही आप मंदिर के सामने घंटों नहीं बैठे हैं, भले ही आप रोज़ मंदिर नहीं गए हैं, लेकिन यू बिलीव इन गॉड। आपको पूरा भरोसा है दैवीय शक्ति में, एंजल में, डिवाइन में। और कहीं ना कहीं वो अपना चमत्कार भी आपको दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि आप उनके प्यारे इंसान हो। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है ना, आपको इंट्यूशन हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि अब कुछ बुरा हो सकता है, या आपको आभास बोलेंगे, आभास होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और आप रोकते हो खुद को कि नहीं, सबको ऐसा ना बताओ, लेकिन एंड में वो चीज़ हो जाती है। इंट्यूशन आपके लिए बहुत मददगार भी साबित हो सकता है। तो भगवान आपको पहले ही सलाह दे देते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन जैसे कि आपका व्यक्तित्व है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपके दुश्मन इसी से चिढ़े हुए हैं। आपने इतनी मेहनत की है जीवन में, आपने सबका साथ दिया है और बहुत कामयाबी के लिए आपने मेहनत की। आप एक तरीके से कहते हैं ना कि आपने दूसरों का आपने दूसरों का साथ चाहा कि आपकी कामयाबी में वो आपका साथ दें, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। आपके लिए 4 बातें की उन्होंने उल्टा सीधा बोला। उन्होंने बोला कि आपको ये सब फ्री में मिल गया है, इस सब के लिए आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की है। आप जब स्ट्रगल कर रहे थे तो वो जो आपके विरोधी हैं, आप ऐसे जान सकते हो कि उस समय वही लोग थे जिन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया, आपको टारगेट किया, आपके लिए कलेशें की और कहीं ना कहीं चाहा कि आप किसी तरीके से रुक जाएं अपने कार्य में सफल होने से और आप सक्सेस ना हो पाएँ। हालांकि आप पूरे परिवार को, पूरे दोस्तों को, पूरे कुनबे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, लाइफ में आगे की ओर जा रहे हैं, बट वही वजन जो है वो आपको नीचे खींच रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना, हर जगह अच्छे लोग नहीं होते। तो ये जो विरोधी हैं आपके, ये आपके स्ट्रगल को नहीं देखते हैं। ये सोचते हैं, ये जो आपका स्ट्रगल वाला पीरियड रहा है उसे ख़त्म कर देते हैं और ये कहते हैं कि आपको सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल गया है। आपसे चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं। आपकी जो इमेज बनी हुई है कि आप बहुत मेहनती हैं, उसको नकार देते हैं। वो कहते हैं ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर यही है कि आपकी जो जो आपका व्यक्तित्व दिख रहा है, आप ऐसे लड़ंका नहीं है कि आप हवा से लड़ाई करते हुए घूमेंगे। तो आप क्या करते हो, आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। हाँ, वैसे एक तरीके से ये ठीक भी है, लेकिन जो आप में ये दिख रहा है कि आप में कंट्रोल की एनर्जी है, आप कंट्रोल कर लेते हो और लोगों को आपने अपनी तरक्की से मुंह तोड़ जवाब दिया है। लोगों ने पीठ पीछे आपके बारे में बातें की जो नहीं करनी थी, आपके विरोधी जो हैं वो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, लेकिन आपको मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। आप जो पूजा पाठ करते हैं वो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि
जो विरोधी आपके बारे में लगातार बातें कर रहे हैं, दूसरों के कान भर रहे हैं, उससे अब धीरे धीरे आपकी कंट्रोल वाली एनर्जी वीक होती दिख रही है। आप ऊपरी दिखावा करते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे आप टूट रहे हैं और आपका दिल जो है वो बहुत बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। क्योंकि आप ऐसे नहीं आप दूसरों की बातें करें, आप अगर किसी का कुछ अच्छा है तो आप उसकी अच्छी बातें भी बताते हो, बट आपकी सिर्फ नेगेटिव बात हो रही है जिससे आपका दिल इतना दुखी हो गया। लेकिन आपको यही बोलूँगी कि अब तक आपने कंट्रोल दिखाया है, अब आपके अंदर कंट्रोल की कमी नज़र आ रही है, वो मत कीजिए। क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है। अगर अभी तक आपने नहीं खोला है मुँह, ईश्वर ने आपके लिए जवाब दिया है, तो आप वही कीजिए। आप अपना मुँह गंदा मत करिए ऐसे लोगों के लिए। और आपकी यहाँ पर एक चीज़ अच्छी बात है जो कि आप ना जो भी बात होती है वो मुँह पर बात करने वाले इंसान हो। ये चीज़ जो मुझे दिख रही है, आप बहुत मुँह पर बात करने वाले इंसान हो, बहुत सटीक जवाब देते हो। आप लड़ते नहीं हो, बट हाँ 1 to 1 डायरेक्टली आप बात क्लियर कर लेते हो। आप बात सुनते हो दूसरे की, उन्हें समझाते हो कि क्या बात थी। जिन लोगों को थर्ड पार्टी आपके खिलाफ भड़का रही हैं, जिनके मन में आपके वजह से दिक्कतें आ गई हैं, थर्ड पार्टी ने जो उन्हें भड़का दिया था, आपने उनसे जाकर वो चीज़ें सॉल्व की हैं, आपने अपनी सफाई दी है और थर्ड पार्टी को डायरेक्ट आपने बोला है कि तुम ऐसा मत करो। और ये आपने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आपने बहुत अच्छा किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ कंट्रोल करो और सामने वाला आपका गला काटने आए, आप कंट्रोल ही कर रहे हो तो काम नहीं चलेगा। जब ये हद आ गई है आपके जीवन में कि सामने वाला आप पे बिल्कुल मारने पे उतारू हो गया है, तब जाके आपने मुंह खोला है। और वो भी आपने लड़ाई नहीं की है, आपने जिसे उन्होंने भड़काया उसको बात क्लियर करके उनको डायरेक्ट बोला कि ऐसा मत करो। और आपने प्यार का माहौल क्रिएट किया, आपने अपने जो दुश्मन हैं उनको भी प्यार से ही टैकल किया है। अभी भी आपने उनसे ऐसी लड़ाई नहीं रखी है हालांकि, लेकिन अब आप वाकिफ़ हो, अब आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो कि कौन आपके विरोधी है। आप ये याद करना कि जो आपका स्ट्रगल का टाइम था, उस समय में जिस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, वही एक्चुअली आपका विरोधी है, वही एक्चुअली आपका दुश्मन है। और वो बहुत चिढ़ रहे हैं कि आपकी हैप्पी लाइफ है, आप खुश हैं अपने परिवार के साथ और आप सक्सेसफुल हैं, आप जीवन में जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। इसीलिए वो स्ट्रगल का पीरियड भूल गए कि उन्होंने क्या किया और आपने कितनी मेहनत की, वो सब भूल गए। वो अब ये चाहते हैं कि आप दुखी रहो। और वो इस चीज़ के लिए ना, देखो उनके लिए, आपके विरोधी के लिए जो मैंने कार्ड पे किया है, इसमें मुझे दिख रहा है कि वो अपने इरादे में कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपकी आत्मा अब टूटने लगी है, आप बहुत कमज़ोर फील कर रहे हो, बट आपके विरोधी उतना ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं और आपको तोड़ तोड़ कर उन्होंने कमज़ोर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी एनर्जी को बचाइए, ईश्वर में ध्यान लगाइए। जो आपकी यूएसबी है ना, हर किसी की एक यूएसबी होती है। आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपको एंजल गाइड करती है, आपके लिए सारी चीज़ें अब खुद ब खुद रास्ते एक तरीके से ओपन हो जाते हैं। जैसे मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ती है और मेहनत के बहुत ज़्यादा, जैसे लोगों को थाली परोसी हुई मिल जाती है, वैसे आपको कभी नहीं मिली है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिला है। लेकिन हाँ, आप बहुत दुविधा में होते हैं जब, तो ईश्वर आपके लिए रास्ते खोल देते हैं। जब आप पे कोई रास्ता नहीं बचता और आप फिर इकट्ठे 4-5 रास्ते दिखते हैं, तो ईश्वर आपको बताते हैं बेटा इस रास्ते पर जाओ। कहीं ना कहीं आपको कुछ तो धर्म से ज्ञान मिलता है, ईश्वर से किसी से प्रेरणा मिलती है और आपको सही रास्ता मिल जाता है। तो ये आपके अच्छे कर्म हैं, इन्हें आप करते रहिए और ईश्वर की आप पे महान कृपा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।